पढ़ने वालों जेई नीट ये सब के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। आपका समय बहुत वैल्यूएबल है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और वास्तव में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, वास्तव में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि आप वास्तव में क्या चाहते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लाइफ में उन्हें हमेशा सिखाया गया कि आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आपको जेई की तरफ जाना चाहिए या नीट के तरफ जाना चाहिए या सिविल सर्विसेज में यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए। मतलब जो भी पढ़ने में थोड़ा सा भी अच्छा रहा है ना अपने लाइफ में, उसे हमेशा टॉप लेवल के एग्जाम सजेस्ट किए गए हैं। और उनमें से, उन टॉपर्स में से जो अपने क्लास में हमेशा टॉप पे रहे हैं, उन टॉपर्स में से फिर 99% लोग छंट जाते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते रह जाते हैं कि हम ये चीज नहीं निकाल पाए। आपको इतना ज्यादा आपने सपना देख लिया कि अगर वो नहीं निकला तो आपको आपकी लाइफ वर्थलेस लगती है। कई सालों तक आपके जो जवानी के कई साल है वो अपने आप को वर्थलेस फील करने में गुजर जाते हैं। अपने आप को इस फीलिंग से बचाओ। आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। सिर्फ जेई, सिर्फ नीट ये कोई रास्ता नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़ना सीखो। इसे अपना ड्रीम मत बना लो, थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करो। आप अगर डॉक्टर को समझते हो कि डॉक्टर सबसे रेपुटेटेड चीज है ना, तो आप भ्रम में हो, आप भ्रम में हो। डॉक्टर सबसे रेपुटेटेड चीज नहीं है। अपने आसपास आप एक बार घर से निकलो और देखो डॉक्टर क्या है, देखो डॉक्टर्स की कितनी सैलरी है और देखो वास्तव में डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। आपके दिमाग में सिर्फ भरा गया है कि डॉक्टर बनोगे तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आपका नाम होगा, डॉक्टर का ही रिस्पेक्ट होता है। ऐसा कहीं नहीं है। रिस्पेक्ट उसकी होती है जो वास्तव में अपने जीवन में खुश है और वास्तव में अपना काम सही से कर रहा है। आप सोच के देखो, आप बैंक में जाते हो, आपको इधर कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो तो प्रेजेंट टाइम में कई लोगों को बैंक का चक्कर लगाना पड़ रहा है अपना अकाउंट अपडेट करने के लिए या किसी भी फील्ड के लिए। और आप बैंक में जो लोग वहां पे बैठे रहते हैं ना, खासकर एसबीआई बैंक में जाना या फिर जो भी गवर्नमेंट बैंक है ना उनमें जाना और रूरल एरिया के बैंक में जाना, ठीक है, वहां आप देखोगे वहां जो बैठे हुए हैं ना उनकी 70,000 80,000 तनख्वाह है और वो बहुत मेहनत से वो एग्जाम पास किए होंगे। लेकिन आपसे इतने रूडली वो व्यवहार करेंगे, इतने गंदे तरह से व्यवहार करेंगे कि आपको लगेगा यार क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो, अगर बैंकिंग एग्जाम वास्तव में बहुत अच्छा होता तो क्या वो सारे उतने खफा बैठे होते अपने लाइफ से? क्या वो उतने ज्यादा रूड बैठे होते? क्या वो उतने ज्यादा दुखी बैठे होते? नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, कई बार आपको डॉक्टर चिड़चिड़ा के बोलते हुए दिखाई देगा, कई बार आपको दिखाई देगा, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अगर डॉक्टर बनना सब कुछ था उनकी लाइफ का, तो क्या उनके लाइफ में इतनी ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती, इतनी ज्यादा उन्हें परेशानी होती अपनी लाइफ में? बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बीपी की दवा खा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो अपनी लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अपना इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के फिर यूपीएससी की तैयारी करने लगे, जो अपना इंजीनियरिंग का छोड़ के कुछ और करने लगे। आईआईटीएंस की बात कर रही हूँ, आईआईटी जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है वो लोग छोड़ने लगे। मेडिकल में एम्स में जो लोग एम्स निकाल चुके थे, एम्स दिल्ली निकाल चुके थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ के आगे कुछ और करने लगे। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि जो हमें सपना दिखाया गया था वो वास्तव में नहीं है। सो सिर्फ जेई और नीट को अगर आप भगवान मान रहे हो, सब कुछ मान रहे हो, अपना ड्रीम मान रहे हो, तो आप गलत मान रहे हो। आपके लाइफ का सिर्फ एक गोल है। आप सोच के देखो आपके लाइफ का क्या गोल है, आप क्यों जेई और नीट निकालना चाहते हो? तीन रीजन है मैंने जहां तक आइडेंटिफाई किया है कि आपका जेई और नीट निकालने का सिर्फ और सिर्फ 3 रीजन है और वो तीनों ही रीजन गलत है। मैं अभी प्रूफ कर दूंगी आपको। ये वीडियो ध्यान से देखो, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। पहला रीजन ये है कि आपका सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग में इतना प्रेशर हो गया है, लोग आपको डॉक्टर के नाम से बुलाने लगे हैं, इंजीनियर के नाम से बुलाने लगे हैं, आईआईटीएन के नाम से बुलाने लगे हैं, तो आपको प्रेशर फील होता है कि अगर ये नहीं निकला तो क्या होगा। पहला रीजन ये है आपका। दूसरा रीजन ये है कि आपको लगता है आईआईटी या फिर एमबीबीएस जो मतलब नीट का एग्जाम है वो क्वालिफाई करने के बाद, एम्स क्वालिफाई करने के बाद आपके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, शोहरत होगी, सब कुछ होगा। गलत है। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखो, कितना बंगला गाड़ी है उनके पास, कितना शोहरत है। तीसरी बात आपको ये लगता है ऐसा करके आप लोगों के आइडियल बन जाओगे और समाज की सेवा करोगे, मतलब जानवरों की सेवा करोगे, आप लोगों की सेवा करोगे, आप सेवक बनना चाहते हो डॉक्टर बन के, वो भी गलत है। ये आपका भ्रम है। सेवा सिर्फ जेई और नीट से नहीं आती है।
मैं ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करने को तैयार हूँ जो इंडिया के टॉप लेवल एग्जाम निकाल करके भी दुखी हैं, और मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे भी देने को तैयार हूँ जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं निकाला फिर भी बहुत अपनी लाइफ में खुश हैं। लाइफ का अल्टीमेट एम आपकी खुशी होनी चाहिए, आपकी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, और सेटिस्फैक्शन आपको तब मिलेगी जब आप वो जॉब पकड़ोगे जो वास्तव में आप चाहते हो, जो वास्तव में आपके ड्रीम से मैच करता है। ऐसी जॉब कैसे ढूंढोगे मैं समझाती हूँ। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे, अपने प्रिपरेशन के पीरियड में आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं तैयारी करने मैं एक बार नीट निकाल लूँ उसके बाद मैं दुनिया घूमूंगा, मैं एक बार जेईई निकाल लूँ उसके बाद मैं हर जगह घूमूंगा। तो आप घूमने का सोच रहे हो, आप इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए पैशनेट नहीं हो, आप घूमने के लिए पैशनेट हो। सो आपको ऐसा कोई कोर्स के पीछे जाना चाहिए जो वास्तव में घूमने से रिलेटेड हो, जैसे बीएससी टूरिज्म का कोर्स, जैसे ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स, जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स, जैसे एयरफोर्स का कोर्स, जैसे आर्मी के कोर्सेज, जैसे कि एयरलाइंस की जॉब्स, जैसे कि कैबिन क्रू की जॉब, जैसे कि एयर हॉस्टेस की जॉब। ये सारी जॉब आपको घूमने का अवसर देंगी। आपको आपका नीट, आपको आपका आईआईटी घूमने का अवसर नहीं देगा। ये बात आप समझो। घूमने का अवसर मिलेगा भी तो छुट्टियों में कभी कभी मिल रहा है, बाकी दिन आप अपना बोरियत वाला चेहरा लेकर काम पे जा रहे होगे। आप पैसे तो अच्छे कमा रहे होगे, लेकिन हफ्ते के 6 दिन आप अपने आप को बोर करते हुए, अपने आप को दुखी करते हुए, वही बैंक वाले लोगों की तरह शक्ल बनाते हुए आप अपने काम पे जा रहे होगे, क्योंकि आपका मकसद तो घूमना था। और हफ्ते में एक दिन आप घूम पाते हो, सिर्फ उस दिन आप खुश रहोगे। आप जाके देख लो इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, हफ्ते में एक दिन वो खुश रहते हैं जब उन्हें घूमने को मिलता है, जब उन्हें फ्रीडम मिलती है। बाकी दिन बंधे हुए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा चाहिए। आप कोई ऐसा जॉब ढूंढो जो वास्तव में आपके पैशन से रिलेटेड है, आप वास्तव में घूमना चाहते हो। कई लोग घूमना चाहते नहीं है, खाली सोचते हैं घूमने के, लेकिन रूम से बाहर निकलना नहीं चाहते। अगर आप उनमें से हो तो वास्तव में घूमना आपका पैशन नहीं है। घूमना पैशन है तो घूमने से रिलेटेड कोर्स करो ना, उसमें आगे बढ़ो। घूमना अगर पैशन नहीं है, अगर आपका पैशन है कि आपको मोबाइल चलाना अच्छा लग रहा है, मोबाइल में गेमिंग करना अच्छा लग रहा है, मोबाइल में कुछ भी ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह करना अच्छा लग रहा है, तो आप गेमर बनो ना, आप गेमिंग के फील्ड में आगे बढ़ो ना। आप इससे रिलेटेड, आप मान लो चलो ऐप डेवलपमेंट सीख लो, गेमिंग से रिलेटेड ऐप बनाना सीख लो, आप इसके फील्ड में आगे बढ़ो ना। आप सिविल इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या कर रहे हो, आप मेटलर्जी में क्या कर रहे हो। आप सोचो, अपने आप से इस बारे में पूछो, क्या जेईई निकल गया तो मैं सिर्फ इसी कोर्स के लिए आगे बढ़ूंगा, या फिर मैं कोई भी आईआईटी में मिल जाएगा कोई भी कोर्स मैं वो कर लूंगा। आपको अगर गेमिंग करनी है तो आपको सिर्फ कंप्यूटर के फील्ड में आगे बढ़ना है, ना कि आईआईटी से कोई भी मिल रहा है आप वही कोर्स कर रहे हो क्योंकि आईआईटी मिल रहा है। आप इस बात को पहचानो, इस बात को समझो, नहीं तो आने वाली लाइफ में उसी बैंक वाले लोगों की तरह आपकी भी लाइफ परेशानी में ही गुजरेगी। अगर आपको डांसिंग करना पसंद है, आर्ट बनाना पसंद है, या फिर आपको अपना मेकअप ही करना पसंद है, अपने आप को ही मेंटेन रखना पसंद है, और आप सोच रहे हो कि आप जाके कोई बोरियत वाला काम करने वाले हो, डॉक्टर का काम करने वाले, या कोई भी ऐसा काम करने वाले हो जो आपके लिए बोरिंग है। मैं नहीं कहती वो काम बोरिंग है, वो आपके लिए बोरिंग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई एक काम जो कि बहुत आइडियल हो वो सबके लिए एंटरटेनिंग हो। अगर मैं बात बताऊं, किसी इंजीनियर को कह दो कि नर्स का काम करने को, किसी डॉक्टर को कह दो नर्स का काम करने को, नर्स का काम बहुत सराहनीय है, लेकिन क्या कोई डॉक्टर नर्स का काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि नर्स को पेशेंट की बहुत तरह से देखभाल करनी होती है, कई बार नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट करनी पड़ती है। क्या कोई डॉक्टर नर्स का काम करना चाहेगा? नहीं। लेकिन क्या नर्स का काम बुरा है? नहीं, नर्स का काम बहुत अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप उस काम के लिए पैशनेट थे या नहीं थे। आप अपने आप से पूछो कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हो। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बता रखी है कि फ्यूचर कैसे डिसाइड करें, उसमें मैंने हर तरह के बच्चों को क्लासिफाई किया है और बताया है कि कौन से बच्चे के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। आप इस वीडियो को एक बार देखो तो सही कि फ्यूचर में क्या करें। मैं बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको वास्तव में सही गाइडेंस मिले, आप अपनी लाइफ में दुखी ना हो। मेरा गोल ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए, मेरा गोल ये नहीं है कि आपका नीट या जेईई निकल जाए। मेरा और अनूप सर का गोल हमेशा ये रहता है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा सही चुनाव करो, वास्तव में जो सही हो वो चुनाव करो। अपनी लाइफ की ये बहुमूल्य जो वक्त है ना, 12th के बाद जो आप अपना वक्त दे रहे हो, वो 7-8 साल सिर्फ एग्जाम के पीछे मत गुजार दो। आपका वक्त यहाँ बहुत कीमती है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस वक्त में। आप नॉर्मल बीएससी का कोर्स करते करते कोई स्किल सीख सकते हो जब आपको टाइम मिले। आप नीट में एक एनसीईआरटी रटने के पीछे अपना पूरा दिमाग खपा देते हो कि एक एग्जाम निकल जाए, सालों 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 मेहनत कर रहे हो और अपना दिमाग और कहीं लगा ही नहीं जाए। आपका दिमाग बिल्कुल डल हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में फिर वही डॉक्टर बन के बैठे रहोगे। मान लो डॉक्टर का एग्जाम निकल भी गया तो एक टाइम के बाद आप देखना आपका खुद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा।
इसीलिए आप अगर कोई जेई नीट के पीछे भाग भी रहे हो तो मैक्सिमम 2 से 3 साल भागो, इससे ज़्यादा मत भागो किसी भी कोर्स के पीछे। निकला तो नहीं निकला तो कोई और कोर्स कर लो, उससे कोई कम रैंक का ही कोर्स कर लो और फिर अपने लाइफ में कुछ आगे सोचो कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ। बीएससी नर्सिंग करने वाला बंदा भी लाखों कमा सकता है होम केयर सेंटर खोल के, होम नर्सिंग सेंटर खोल के। बीएमएलटी करने वाला भी लाखों कमा सकता है, डॉक्टर के बराबर कमा सकता है, अगर कमाई ही आपका गोल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ डॉक्टर के साथ ऑब्सेशन है तो उस ऑब्सेशन से बाहर निकलो। कोई ऑब्सेशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। रास्ते में जो गुजर रहा है हो सकता है डॉक्टर हो, आपने कभी पूछा कि आप डॉक्टर हो, लाओ आपके साथ सेल्फी खींच लो? आपने कभी किसी डॉक्टर से नहीं कहा होगा कि लाओ आपके साथ सेल्फी खींच लेता हूँ, आप बड़े अच्छे डॉक्टर हो। कभी आपने किया ऐसा? नहीं किया। तो आप जो ख्वाब देख रहे हो ना, वो ख्वाब आप गलत देख रहे हो, गलत चीज़ से उसे रिलेट कर रहे हो। जो आप ख्वाब देख रहे हो उसके लिए काम कुछ और करना है और आप कर कुछ और रहे हो। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो और एक बार ये वीडियो देखो और डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपको कैसा कोर्स करना चाहिए। एक बार ज़रूर देखो, मैं रिकमेंड करूँगी। सो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे पढ़ने वालों के लिए मैं ऑप्शन कुछ गिनवा देती हूँ। आइजर, नाइजर, IIT, ISI, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सिंपल गवर्नमेंट जॉब, नर्सिंग, पैरामेडिकल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, जर्नलिज्म, ठीक है, आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, बार्क, नासा, इसरो, साइंटिस्ट। ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं और ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी अपने जगह पे टॉप लेवल की चीज़ें हैं जितनी भी मैंने गिनवाई। आप इनके बारे में एक बार देखो, सोचो, समझो, फिर चुनाव करो आपको क्या करना चाहिए। आप अगर प्रेजेंट टाइम में जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं। एक बार 1 साल और दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन 7-8 साल इसके पीछे पागल मत रहो, ये मेरा कहना होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं निकलता है तो ये मत सोचो अरे मैं तो वर्थलेस हूँ। आपके पास फिर सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई हैं, कहीं भी मूव ऑन करो और उसको दिल से करते जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कमेंट्स में मेंशन करो। मेरा अनूप सर का पूरा टारगेट है कि किसी भी तरह आपके जीवन को हम लोग खुशहाल बना सकें। हम लोग नहीं देखना चाहते कि बैंक में जाके वो चेहरा गिराया हुआ बच्चा कोई हमारा बच्चा हो, कोई हमारे चैनल का बच्चा हो जो बैंक में जाके नौकरी कर रहा है और चेहरा गिराया हुआ है, या फिर कोई हमारा बच्चा हो जो हम कभी हॉस्पिटल में जाए और हमसे वो चिड़चिड़ा के बात करे और वो हमारा ही स्टूडेंट हो। हम नहीं चाहते। कम से कम हमसे जुड़े लोगों को हम सही रास्ता बता सके ताकि वो अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें जिसमें वो वास्तव में खुश हो, चाहे वो सिंपल साफ सफाई का ही क्यों ना काम हो। अगर आप खुश हो तो आपका जीवन वो सफल है, वही आपके लिए सबसे वैल्यूएबल डिग्री है। जिस भी डिग्री को लेकर के आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप एक बार अपने आप से पूछ के देखना, क्या नीट निकलने के बाद वास्तविक आपको खुशी मिल जाएगी और आप अपने जीवन में सब कुछ पालोगे? क्या जेई निकलने के बाद वास्तविक आपको खुशी मिल जाएगी, आप अपने जीवन में सब कुछ पालोगे? एक बार कमेंट में इसका जवाब जरूर देना मुझे, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक अच्छी सोच के साथ ये नया साल स्पेंड करो और अपने दिमाग को और थोड़ा ब्रॉड करो।